चैप्टर 12 पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था परचेज बुक के बारे में, और परचेज बुक का आपको फॉर्मेट बताया था। और आप जो है उसी से रिलेटेड आप क्या करेंगे, क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप आ जाइए अपने न्यू बुक में 12.31 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे लिख दिया है 12.31 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, ठीक है, a purchase book in the book of MS Modern Furniture House। आपको क्या करना है कि परचेज बुक प्रिपेयर करना है, ठीक है, किसके बुक में, इन द बुक ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस में, लखनऊ यूपी के हैं ये। फ्रॉम द हाँ एक चीज और है, जब बुक आप मेंटेन कर रहे हो ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो कहाँ के हैं, लखनऊ के हैं, सॉरी यूपी के हैं या फिर किसी अदर स्टेट के। क्यों इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप उसी केस पे आप क्या करेंगे, जीएसटी लगेगी, आईजीएसटी लगेगा, ये आप पता कर लेंगे, क्लियर है। तो ये लखनऊ के थे, यूपी के। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। तो अब ब्रॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी, इन्होंने जून 5 को क्या किया, ब्रॉट, ये फर्नीचर थे तो फर्नीचर इनके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कहा था जो भी जिस बिजनेस का डील करता है वो उसके लिए क्या गुड्स, अगर ये कोई और होता तो उसके लिए फर्नीचर क्या होता, एसेट्स हो जाता, ठीक है। तो एसेट्स की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में नहीं की जाती। तो यहाँ पे देखिए ब्रॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर, मोहनलाल से परचेज कर रहे हैं, ब्रॉट का मतलब लेके आ रहे हैं, छीन के थोड़ी ला रहे होंगे, खरीद के ला रहे होंगे, ठीक है। तो वो कानपुर से लेके आ रहे हैं यूपी से 20 गोदरेज चेयर at the rate of 2000 each and 5 Godrej table at the rate of 6000 each, ठीक है। उसके बाद इनको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 20% का, क्लियर। चलिए ये तो आएगा ही। फिर 10 तारीख को देखिए इन्होंने क्या किया, परचेज फ्रॉम भरत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी, ये भी यूपी के ही है तो सीजीएसटी जीएसटी लगेगा। फाइंड अलमीरा है और 12000 ईच है। फिर 2 रिवॉल्विंग चेयर है 20000 ईच है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% है, चलिए ठीक है ये भी है। फिर उसका परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी, ये भी यूपी के ही हैं तो इनके में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है। इन्होंने खरीदा 80 डेस्क का मतलब वही टेबल, ठीक है, और कितने से 2500 ईच के हिसाब से, और 10 सोफा सेट कितने हिसाब से, 20000 के हिसाब से। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लगाएगा एट द रेट ऑफ 15% के हिसाब से, ठीक है, ये भी होगा। फिर 20 तारीख को परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद हल्दीराम दिल्ली, 20 तारीख को क्या कर रहे हैं, गोपी चंद से खरीद रहे हैं लेकिन फॉर कैश लग गया। तो बताइए बच्चों क्या ये आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब कैश परचेज किया गया है तो उसका एंट्री परचेज बुक में नहीं होगा, वो कहां पे होगा, कैश बुक में होगा। उसके बाद 25 तारीख को ब्रॉड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ध्यान दीजिए ये बेचने के लिए नहीं लाए थे, ये किसके लिए लाए थे, ऑफिस के लिए लेके आए थे, ऑफिस यूज के लिए। तो जब ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर लेके आ रहे हैं तो ये इनके लिए क्या हो गया, ये इनके लिए एसेट्स हो गया। और एसेट्स अगर ये कैश में खरीदा हो या उधार में खरीदा हो, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। अगर उधार में खरीदा हुआ है क्योंकि क्रेडिट में ही खरीदा है तो ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप, जनरल प्रॉपर में। फिलहाल आपको क्या बनाना है, परचेज बुक बनाना है, ठीक है। तो ये जो लास्ट की दो ट्रांजैक्शन है कौन कौन से, 20 तारीख और 25 तारीख वाले, ये यहाँ पे नहीं आएंगे, बाकी शुरू के 3 वाले आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे आप इसको। सबसे पहले डेट लिखेंगे, कितने तारीख को है, 5 जून को है, 5, 6, 17 को। किससे खरीदा गया, जिसे खरीदा गया उसका नाम लिखेंगे मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल्स लिखेंगे क्या क्या खरीदा इन्होंने,
ठीक, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70,000। और इसमें क्या बोला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट 20% बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो CGST और SGST है, ठीक है, यानी कि GST जब आप चार्ज करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही चार्ज करेंगे, क्योंकि GST जो है आपका जो फाइनल अमाउंट होता है उस फाइनल परचेज और फाइनल सेल्स के अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट आप पहले मैच करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां लिखेंगे लेस TD कितना 20%। अब 70,000 का 14% कितना होगा, निकालिए। 10% 7,000 होता है, तो 20% कितना होगा, 14,000 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बताइए, हो जाएगा आपका 56,000। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड क्या क्या ऐड होगा, CGST और SGST। C इनपुट, इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है, तो बताइए CGST परचेज है तो होगा ही होगा। CGST कितना आएगा, कितना परसेंट बोला है, 6% बोला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 56,000 का 6%, 6/100 निकालेंगे तो आएगा 35,60। ठीक है, 33,60। फिर ऐड SGST, ये भी उतना ही आएगा 33,60। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करेंगे 0 2 ऊपर 1 7। ठीक है, 62,730 का हुआ। अब डिटेल कैसे लिखेंगे आप, डिटेल आप परचेज में कितना है 56,000। उसके बाद इनपुट CGST कितना है 33,60। यहाँ कितना है 33,60, और टोटल आपका निकाला ही है, सॉरी ये तो आपका लगा ही है। टोटल आपका हो जाएगा 62,720। ठीक है, इसी तरीके से जितना डिटेल दिया होगा आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो अगला है, आपने जो परचेज किया है भरत भूषण से, भरत भूषण एंड सेल्स से, बस इसी के नीचे आप यहाँ डेट डालेंगे और कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको मिटा के लिखूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो सप्लायर था उसका नाम लिख दिया, मोहन लाल कंपनी कानपुर। फिर उसका क्या करना होंगे,
भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। अब क्या क्या परचेज किया इन्होंने? 5 अलमीरा एट द रेट ऑफ 12,000 ईच। देखिए 5 अलमीरा एट द रेट ऑफ 12,000, ठीक है। फिर 2 रिवॉल्विंग चेयर, revolving chair at the rate of 20,000, 20,000 each है। तो डिटेल में देख लेते हैं कितना आएगा। 12 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 60,000 आएगा। 12,000 इंटू 5 60,000 हो जाएगा। ये डिटेल में 60,000 हो गया। रिवॉल्विंग चेयर 20,000 का एक है तो दो कितने का हो जाएगा? 40,000 का हो जाएगा। 40,000 लिख दीजिए। और तो कुछ परचेज किया है, ठीक है। तो अब रेट डिस्काउंट का 10% टोटल करिए, ये हो गया आपका 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1 लाख का 10% 10,000, ये हो गया आपका 90,000। फिर क्या करेंगे? ऐड सीजीएसटी फिर एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना है? 6% है। 6% अगर हम इस पे लगाते हैं तो कितना आएगा? 9 6 54, 5400, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? ये 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। अब डिटेल में लिखा है हमें 90,000 का हमने परचेज किया था, 5400 सीजीएसटी और 5400 एसजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा नहीं। टोटल कितना हो जाएगा? ये 1,08,000, ठीक है। इस सबको क्लोज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सब जोड़ता चला जाएगा, क्लोज लाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरे वाले पे आते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। तो क्या किया हमने? भरत भूषण से परचेज किया गया था जो कि वाराणसी यूपी से थे। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। तो क्या परचेज किया था? 5 अलमीरा जो कि 12,000 का एक था, 60,000 हो गया। 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 के एक थी, 40,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट है इसकी 10%, 10,000 हो गया। सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करें तो 90,000 पे 6% का निकाले तो कितना आएगा? 54 सीएसडी। यहाँ पे एक बार रेट दी हुई है 6% एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो 90,000 का 6% निकाले 5400 टोटल के 1,08,000। परचेज आपने 90,000 का किया, इनपुट 5400, फिर इनपुट एसजीएसटी 5400 और टोटल आपका कितना हो गया? 1,08,000 का हो गया, ठीक है। अब इसको मिटाओ है। इसी के नीचे फिर आप क्या करेंगे? तीसरा वाला कैरी ऑन करेंगे।
20,000 के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट 15% है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पहले में ट्रेड डिस्काउंट 20% था, दूसरे में 10%, तीसरे में 15%। तो नाम लिखते हैं इसके प्रोसेस है सूर्या ट्रेडर्स। तो 2500 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? तो एक जीरो इधर आएगा 25,000, 25,000 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख आता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। तो ये आपका 2 लाख, ठीक है। 10 सोफा सेट खरीदते हैं 20 के हिसाब से, तो ये कितना आएगा? 20,000 इंटू 10, ये भी 2 लाख आएगा। टोटल करिए 4 लाख। उसके बाद क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? 15% बोला है। तो 4 लाख का 15% कितना होगा? 4 लाख का 15% हो जाएगा आपका 10% 40,000, 5% 20,000, तो टोटल 60,000 हो गया। 60,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 3,40,000। उसके बाद ऐड करेंगे CGST 6%, SGST 6%, ठीक है। अब 3,40,000 का 6% अगर आप निकालें तो कितना आएगा? $20,400 आ रहा है, ऐड कर दीजिए। टोटल कितना आ जाएगा? 3,80,800, ठीक है। परचेज में कितना आप लिखेंगे? आप परचेज कितने का किए हैं? 3,40,000 का, दिखा दीजिए। CGST कितना लगा? 20,400, और ये कितना लगा? 20,400 के डैश, और उसके बाद टोटल आपका लगा 3,80,000।